हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेमेशन केस के बारे में। वैसे तो ये केस 2019 के राहुल गांधी के एक भाषण से रिलेट करता है जो उन्होंने बेंगलोर की एक सभा में दिया था, लेकिन इसकी नींव 2013 में राहुल गांधी के एक दूसरे भाषण से रख दी गई थी। आइए देख लेते हैं राहुल गांधी का 2019 का भाषण। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अगर आप इस भाषण को गौर से सुनेंगे तो राहुल गांधी ने मोदी का कंपैरिजन चोरों से किया है और इसमें इन्होंने बोला है कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। अगर हम माइन्यूटली देखें तो उन्होंने मोदी कम्युनिटी को भी ट्रिगर कर दिया है ना चाहते हुए। इस भाषण के बाद बीजेपी के एक एमपी पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पूरी मोदी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं। सूरत की सेशन कोर्ट ने सेक्शन 499, 500 और 501 में राहुल गांधी को कन्विक्ट किया। आइए देख लेते हैं सेक्शन 499, 500 और 501 ऑफ आईपीसी क्या कहते हैं। अगर हम लेमन की लैंग्वेज में बोलें, ये लोग कहते हैं अगर आप किसी पर्सन को डिफेम करते हैं या उसके बारे में कुछ गलत वर्ड्स लिखते हैं तो आपको 2 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने ये 2 साल की सजा ही क्यों सुनाई, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है 2 साल तक की सजा, मतलब कोर्ट उससे कम भी सुना सकता है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी। शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी कहता है अगर आप राष्ट्रपति, एमपी के बारे में कुछ बोलते हैं तो आपको 2 साल की सजा होगी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया है, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। अगर आप किसी को डिफेम करते हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस की दायरे में आता है। जैसे ही कोर्ट का वर्डिक्ट आया, राज्यपाल ने राहुल गांधी को 2 साल और 6 साल आगे के लिए एज एमपी सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के ऊपर भी राहुल गांधी का ये एक वीडियो देख लेते हैं। Makan ji, and I asked him what is going on, what are you doing? I had some work with him, and he said that I'm here with the press, meet the press. And I said क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ordinance के बारे में बातचीत हो रही है. So I said what? And he sort of gave me the explanation. He gave me the line, right? The political line that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. इस वीडियो में राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के अध्यादेश या ऑर्डिनेंस को अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस फाड़ देना चाहिए। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफी करप्शन के एलिगेशंस लग रहे थे और राहुल गांधी अपनी छवि को काफी साफ दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मीडिया में ये भाषण दिया, जिसके बाद ये ऑर्डिनेंस स्क्रैप कर दिया गया। आइए जानते हैं ये ऑर्डिनेंस आया ही क्यों था। सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एमपी और एमएलए हैं तो आप एमपी एमएलए होने से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर आपके अगेंस्ट 2 साल का कोई कन्विक्शन हो गया है कोर्ट में। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट बोलता है जब तक एमपी या एमएलए के पास कहीं अपील करने का ऑप्शन है तब तक ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस लिली की पीआईएल पर इस सबसेक्शन को हटा दिया। इस वर्डिक्ट के बाद पॉलिटिकल जगत में हलचल मच गई और बहुत सारे एमपी और एमएलए ऐसे थे जिन्होंने अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल करी हुई। तो कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम पर सितंबर 2013 में एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लाई
इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इसलिए आया क्योंकि पहले कन्विक्शन के बाद नेता अपील करते रहते थे और अपील कई सालों तक चल जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ध्यान में रखते हुए कि ऐसे तो कोई नेता जेल ही नहीं जाएगा या डिस्क्वालीफाई ही नहीं होगा, उसके लिए उन्होंने ये जजमेंट पास किया। इस ऑर्डिनेंस के बाद राहुल गांधी ने भाषण दिया कि ये ऑर्डिनेंस बकवास है, ये ऑर्डिनेंस आना ही नहीं चाहिए, हमें जो भी करप्ट नेता हैं या फिर जो भी नेता ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस है उनको जेल में डालना चाहिए और उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए एमपी एमएलए बनने से। कांग्रेस पार्टी ने इसको सीरियसली लिया और वो ऑर्डिनेंस स्क्रैप कर दिया। इसके बाद लालू यादव जेल गए और अगले 11 साल के लिए एमपी एमएलए बनने से डिस्क्वालीफाई हो गए। रिसेंटली आजम खान और उनके बेटे भी डिस्क्वालीफाई हो गए और अब राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो ऑफेंस है वो इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। तो कंसिडरिंग दैट मेरे को लगता है आने वाले समय में कोर्ट में जब वो अपील फाइल करेंगे तो कोर्ट इसको स्क्रैप कर देगी और राहुल गांधी की मेंबरशिप फिर से रिस्टोर हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।